हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अपना पूरा टाइम अपने मैथ्स की प्रिपरेशन में लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिविजन करते हैं। ठीक है, इसमें हम इस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूला है, उसके साथ साथ जो कुछ क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक पहले हेडिंग बना लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सीक्वेंस आपको दे देगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि पहचानना होगा कि वो सीक्वेंस जो है वो एपी में है या फिर एपी में नहीं है। ठीक है, अगर एक बार आपने पहचान लिया कि वो एपी में है, उसके बाद जो है आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो सीक्वेंस है इसका nth टर्म कितना होगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कोई एक सीक्वेंस दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा उसका 8th टर्म कितना होगा उसका 50th टर्म कितना होगा, उसका 20th टर्म कितना होगा, उसका 99th टर्म क्या होगा। ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट 8 टर्म का सम बता दीजिए। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है पूछ देगा क्या वो सीरीज ईपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, उसका फर्स्ट टर्म बता दीजिए, उसका लास्ट टर्म बता दीजिए। तो जनरल ये क्वेश्चन आते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि सीरियसली प्रीवियस कुछ ईयर से क्या कर रही है, कॉम्प्रीहेंशन में एक क्वेश्चन को डाल देती है। उसमें एक स्टोरी टाइप की बनी हुई रहती है, वो स्टोरी पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं आपको जरूर कहूँगा कि जो कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना, बहुत ईजी रहते हैं। उसमें क्या है, बस आपको रीड करना है और आंसर देने हैं, एकदम वन वर्ड टाइप के हैं। बस उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, उसके 3-4 क्वेश्चन बना रखा है और 5 नंबर के क्वेश्चन है और बहुत ईजी रहते हैं। तो आप उसको जरूर एकदम, उसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपको पढ़ना है और समझना है। समझ के एक बार ये एनालाइज कर लेना कि अच्छा ये एपी का है, अगर एपी का है उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारा इजी फर्स्ट टर्म पूछ देगा आपसे, कॉमन डिफरेंस पूछ देगा, सम पूछ देगा, ऐसा कुछ करके रहता है। ठीक है, चलिए, तो एपी में जैसे सबसे पहले चीज आती है कि कोई सीक्वेंस को हम कैसे बोलेंगे एपी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है 2 3 5 7 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ये एपी में है? अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम एपी कहेंगे, किसको एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक 2 टर्म, ठीक है, हर एक 2 टर्म का जो डिफरेंस है, या फिर आप ऐसे कह लो कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो फिक्स है। अगर पूरा सीक्वेंस में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को उठा लोगे, अगर दोनों का डिफरेंस अगर फिक्स है फिर वो एपी में है। ये सिंपल सा फंडा है सबसे पहले कि कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस का अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को हम लेंगे, अगर उसका डिफरेंस जो है वो हर 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस जो है अगर 2 फिक्स है, कोई फिक्स नंबर आ रहा है, देन वो एपी में है। जैसे मान लेते हैं, इसको देखेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इस दोनों का डिफरेंस क्या है 2, क्या ये एपी में है? बिल्कुल नहीं है, एपी में है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये 2 है, आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, ये आपका 10, क्या ये एपी में है? दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो ये एपी में है। तो जब कभी भी ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हर एक कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो फिक्स होना चाहिए थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, तो वो क्या है ना एपी में है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आपसे हो सकता है लिखा हुआ रहेगा कि वो एपी में है। अगर वो लिखा हुआ है कि एपी में है तो एपी का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को लेंगे, ठीक है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो फिक्स आएगा। कोई भी आप 2 उठा लीजिए, ठीक है, और वो सेम आएगा। कोई भी 2 का टर्म को लीजिए, हर एक कोई भी 2 जो टर्म लीजिएगा, हर जो भी आप 2 टर्म लीजिएगा उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका हो गया कैसे हम एपी को पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल चीजें हैं, मैं उसको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे अब हम बात करते हैं, ठीक, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, ये 2 5, ठीक है, 8 10 30, क्या ये एपी में है? इसको कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस
3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3। तो आपको क्या हर एक जो है जो जितना भी सीक्वेंस दिया रहेगा क्या आपको पूरा सीक्वेंस का हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देखना है नहीं। आपको कभी भी पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस क्या वो ईपी में है या नहीं है, तो उसमें क्या करना है आपको कि कुछ टर्म ही दिया होगा उसमें आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेंगे। अगर वो फिक्स आ रहा है, वो सेम आ रहा है, तो ईपी में है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपको दे रखा होगा कि कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ नॉट एक्सप्रेशन, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ वो ईपी में है। ये सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई कि अगर हम ईपी पहचान लेते हैं उसके बाद फिर क्या आती है, तो उसके बाद कुछ नॉर्मल सारे टर्म होते हैं, ठीक है। हम उस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला क्या काम है हमारा, ईपी पहचानना। कैसे पहचानेंगे, कोई सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस में आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठाओ, दो कंसेक्यूटिव टर्म का उठाओ, डिफरेंस निकालो। जो है 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म को उठाओ, उसका डिफरेंस निकालो। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, अगर वो फिक्स है, सेम है, देन वो ईपी में है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मान लेते हैं हम एक ईपी दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ईपी दिया हुआ 2 है आपका, ठीक है, ये आपका 6 है, ये आपका 10 है, ये आपका 14 है। ये क्या है, सबसे पहले एक सीक्वेंस दे रखा है, क्या ये ईपी में है, तो उनका डिफरेंस हम निकालेंगे। ये 4 आ गया आपका, ये क्या आ गया 4 आ गया, ये क्या आ गया आपका 4 है। दैट मींस क्या है, ये जो है ये ईपी में है। अच्छा, अगर ये ईपी में है तो उसके बाद इस पे कुछ नोटिस मिलते हैं। जो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी, फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी, फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी। इसको डिनोट किसी करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई से, फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी, और डिनोट किसे करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको किसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से, या फिर कभी कभी सी डी भी लिख देते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस, या फिर सिंपली आप लिख देते हैं डी, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से जैसे आ जाती है कि कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक टर्म के लिए बात आती है, जैसे मान लीजिए इसी टर्म की बात करते हैं, जैसे इसको मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये ए है, ठीक है, तो ये है क्या, ए का वैल्यू कितना है 2 है, और डी का वैल्यू कितना है 4 है। इस एक्सप्रेशन के लिए डी का वैल्यू क्या है 4 है, और ए प्लस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी करेंगे तो ए का वैल्यू 2 और प्लस डी का वैल्यू 4, दैट इज 6 आ गया। ये तो आपका 6, ये तो या आपका हो गया ए प्लस डी। अच्छा, ए प्लस डी में अगर डी को ऐड करेंगे तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना 6 आया, 6 प्लस डी दैट इज 4, दैट इज 10, तो ये आपका हो गया ए प्लस 2डी हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम देखेंगे तो इसका वैल्यू है, ये जो है ए प्लस 2डी का वैल्यू है 10, इसमें अगर हम डी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2डी प्लस डी दैट इज ए प्लस 2डी का वैल्यू कितना 10 है प्लस 4 दैट इज 14, तो ये हो गया आपका ए प्लस 2डी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं ए, जो सेकंड टर्म हो गया आपका ए प्लस डी, जो थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2डी, जो फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस 3डी हो गया, ठीक है। अच्छा, बोलोगे कि सर आपने ये क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा कि आपको ऑब्जर्व करना कि फर्स्ट टर्म को मैंने ए लिया, तो सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3डी। अगर हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएं तो इसका जो nth टर्म होगा, जो nth टर्म होगा वो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए, जो सेकंड टर्म के लिए हम बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर हम थर्ड टर्म के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमने लिख दिया ए प्लस प्लस और डिफरेंस, बट क्या है, अगर ये थर्ड है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर फोर्थ टर्म है, यहाँ पर 3 आ गया, तो nth टर्म के लिए क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बस कुछ समझना बहुत जरूरी है। ये आपका क्या हो गया nth टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया nth टर्म हो गया। ये हमने कैसे निकाला, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, अच्छा ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये नंबर में अभी हमें कुछ नहीं दिखना है, ठीक है। अगर हमने एक, अब जैसे फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसका तो वैल्यू हो गया ए का वैल्यू हो गया 2। अच्छा, हमने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया, ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। अगर इसमें फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये 6 हमारा क्या है, ये तो सेकंड टर्म ऑफ AP है, दैट मींस जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये हमारा जो सेकंड टर्म हो गया। अच्छा, थर्ड टर्म की बात करते हैं, ये क्या होगा आपका सेकंड टर्म दैट इज a प्लस b, अगर इसको हम ऐड करके देखें तो ये तो आपका आ गया 10 आ गया, जो थर्ड टर्म है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म हो गया a प्लस d, थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो गया a प्लस 3d,
फिफ्थ, अगर हम एट्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा, एट्थ टर्म जमा टर्म है ना, जितना नंबर का टर्म है उससे एक नंबर पीछे करके इनटू डी से मल्टीप्लाई करके ए के साथ ऐड कर देंगे, वो वाला टर्म निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 10th टर्म निकालना है ए प्लस 9b, आपको 20th टर्म निकालना है ए प्लस 19b, आपको 33rd टर्म निकालना है ए प्लस 32d। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जैसे ये फोर्थ टर्म है इसके लिए ए प्लस 3d, सेकंड टर्म है सॉरी ये थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d, सेकंड टर्म है तो ए प्लस d। ठीक है, तो nth टर्म में क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपका हो गया nth टर्म ये। तो हमने क्या किया, इससे हमने nth टर्म निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, अब जैसे हम कोई फॉर्मूला को लिखने जा रहे हैं जो इसका यूज होता है काफी ज्यादा, तो हम उस थोड़ा सा फॉर्मूला को लिख लेते हैं जो कि अभी हमने डिराइव किया है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन। हम अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू पे इसको हम लोगों ने डिराइव किया है। जो nth टर्म होता है जिसको हम डिनोट करते हैं tn, tn क्या रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म ऑफ ep। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म ऑफ ep, nth टर्म ऑफ ep, nth टर्म ऑफ ep। ये क्या करता है, nth टर्म ऑफ ep। ये क्या होता है आपका, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है फर्स्ट टर्म प्लस, अगर nth टर्म की बात हो रहा है n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका आ गया nth टर्म आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या रखा होगा, एक सीरीज दे रखा होगा एपी का, आपसे पूछ देगा कि आप nth टर्म बताएं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे देखेंगे आप ये 2 है, ठीक है, ये हो गया 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है, क्या ये ईपी में है। चलिए इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा -1। बट अच्छा, आपको यहाँ पे देख के लगेगा क्या, सॉरी ये भी 1 है, मैंने -1 कर दिया, इसका डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा। आपको यहाँ पर देख के लगेगा कि हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि डिफरेंस निकाल रहे हैं। बट जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो बाद की टर्म है, जो बाद की टर्म है उसमें से आपको पहले की टर्म हटाना है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, 1 - 2 दैट इज -1, 0 - 1 दैट इज -1, -1 0, -1 -0 इज -1। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी दो टर्म ले लिए, उसमें जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला को डिफरेंस करेंगे। हमें अगर AB का कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर चेक करना है AB में है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करो, आप लेफ्ट राइट कोई भी दो नंबर पकड़ लो, उसका डिफरेंस निकाल के देख लो। अगर सारे में डिफरेंस अगर सेम आ रहा तो AB है। बट कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे एक नॉर्मल ये है कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं जल्दी जल्दी के लिए, बट मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि अगर आपको चेक करना है तो आप हमेशा जो एक नेक्स्ट टर्म है उसको उससे पीछे वाला टर्म से माइनस करिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमें है, इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म से हम थर्ड टर्म को माइनस कर लेंगे, फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म को माइनस कर लेंगे, एट्थ टर्म से सेवंथ टर्म को माइनस कर लेंगे। ऐसे करके जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो सेम है, अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स वो जो है आपका एपी में है, और वो जो आपका डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो आप हमेशा कॉमन डिफरेंस जब भी निकालो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो बिगर टर्म है उसमें से उसका जो छोटा वाला टर्म है वो निकालते हैं। अच्छा, तो जैसे आप नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में आ रहा तो क्या होगा, वो जो एपी है अगर नेगेटिव में आ रहा है, जैसे आप देखो अगर कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव में है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो जो एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग नेचर का एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो या उसका मतलब ये होगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग नेचर का, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमने nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म कैसे निकालते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये आपका हो गया nth टर्म। ठीक है, इतना सा सिंपल है। ठीक है, और हमने कॉमन डिफरेंस भी निकालना सीख लिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बड़ा वाला टर्म, जो बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म मतलब ये ना जो जिसका वैल्यू बड़ा नहीं है, जैसे 7th और 8th टर्म को हम देख रहे हैं तो 8th टर्म माइनस 7th टर्म। ठीक है, कोई भी दो टर्म उठाना है, जैसे मान लीजिए हम कॉमन डिफरेंस कौन सा टर्म का निकाल रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो टर्म का, कौन सा टर्म का निकाल रहे हैं, एक 18th एक 17th का। तो हम कैसे करेंगे, 18th टर्म माइनस 17th टर्म, हम दो टर्म लेते हैं, एक ले लेते हैं 12, एक लेते हैं 13th, तो 13th टर्म माइनस 12th टर्म, जो दोनों में जो आगे है नेक्स्ट है, ठीक है, उस टर्म को हम उससे पहले वाले टर्म से हम माइनस करते हैं, उससे जो आता है डिफरेंस वो आपकी होती है उस एपी की कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है दैट मींस वो डिक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है दैट मींस वो इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस भी निकालना सीख लिया, हमने फर्स्ट टर्म में देख लिया, nth टर्म में देख लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और इसमें टर्म आती है, इस जो इसमें है वो है सम ऑफ n टर्म। जैसे मान लीजिए ये आपका दे रखा है 2, ये आपका दे रखा है 4, ये आपका 6, ये आपका 8, ये आपका 10।
ठीक है, ये पूरा ये दे रखा। एक तो ये हो सकता है कि इसमें आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, हमें तो इसमें पता है तो हम देख के बता देंगे। थर्ड टर्म वो क्या है, तो 1 2 3 पूछ लेगा। 18th टर्म तो क्या है, यानी कि हमको वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये पूछ लेगा आपका फर्स्ट टर्म, कोई रैंडम नंबर, कोई रैंडम जो है टर्म है वो पूछ देगा, वो टर्म बता दीजिए, या फिर इसका कॉमन डिफरेंस। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकालना सीख लिया, हमने कोई भी रैंडम जो रैंडम टर्म है वो निकालना सीख लिया, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया। अब क्या आती है बात, अब हो सकती है इसमें आपसे पूछ देगा कि आप जो ये जो पूरा ईपी बन रहा है, ये जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है, इसका पूरा हमको सम बता दीजिए, इसका सम कितना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करें, इसको 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 ऐड करना शुरू करते हैं। चलिए 5 नंबर है, आप ऐड भी कर लीजिएगा। मान लीजिए 205 नंबर दिया हुआ, क्या करेंगे फिर हम 205 नंबर पहले लिखेंगे। आपको तो क्या है ईपी में बस दे रखा है, इसके बाद क्या है डॉट 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 लगा रखा है। इसके बाद तो क्या है, आपको टर्म भी नहीं दे रखा है, बस ये आपको बता रखा है कि ये ईपी में है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे उस समय कि हम पूरा एक एक टर्म लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद उसका हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एक एक टर्म ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो हम करते फिर क्या है, उसके लिए भी हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के थ्रू हम कोई भी जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि पहला 50 टर्म का सम बता दीजिए, पहले 100 टर्म का बता दीजिए, टर्म सम बता दीजिए, पहले 200 टर्म का सम बता दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होता है अब उसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बट उसका बस हम वैल्यू लिख रहे हैं डायरेक्ट। सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म का, सॉरी नॉट nth, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि आपसे ईपी दे रखा है, आपको पूछ रहा है कि 13 से लेकर के 18 तक का जो टर्म है उसका सम बता दीजिए, तो इसमें आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। ये नहीं करना है, ये आपको फॉर्मूला पहला टर्म से आपको 18 तक टर्म के सम का सम बता देगा। पहला टर्म से लेकर 18 तक का 18 जो टर्म है उसका सम बताएगा। ये आपको जैसे मान लीजिए ये मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वेरिड करना से, इसमें ये वेरिड उस चीज के लिए है जब आपका जो टर्म ले रहे हो वो फर्स्ट टर्म से ऐड करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आपसे पूछ रहा है कि कोई ईपी है उसमें टोटल 55 टर्म है, तो आप मुझे 40 से लेकर 55 तक का जो टर्म है उसका सम बता दो। ठीक है, उसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि जो 40th टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो गया और जो लास्ट का टर्म है वो लास्ट का टर्म हो गया, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है आपको हमेशा क्या करना होगा, मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 45 से लेकर के 55 तक के लिए हम ये लगा देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है वैलिड है, ये फर्स्ट टर्म से काउंट करना है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब जैसे आपको मान लीजिए 18 टर्म का सम बताना है, तो फर्स्ट से लेकर पहले 18th टर्म का सम बता देगा आपको। जैसे 20th टर्म का बताना है तो पहले 20th टर्म का सम बता देगा, पहले 36 का टर्म का। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपको फर्स्ट टर्म से ऐड करना, इसमें ये वैलिड है उसके लिए जिसमें ये फर्स्ट टर्म से यूज करना, मतलब फर्स्ट से इसका पहले जैसे 20 टर्म का, पहले जैसे 25 टर्म का, पहले 50 टर्म का, पहले 100 टर्म का, उसका सम आपको बता देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 13 से लेकर 18 तक लगा किया उसमें भी ये टर्म लगा दिया, कोई ईपी है और उसमें जो 13 है उसमें वो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मैं आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, अगर इसको हम देखेंगे, इसको एक और फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ईपी है, ठीक है, मैं आपको हमेशा कहूंगा, वैसे तो कहूंगा यही कि आप यही यूज करो, बट इसका एक और है जो चीज कभी कभी यूज कर लिया जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म, नॉट nth, मैं हमेशा सॉरी कि मैंने nth बोल दिया, मैं यहाँ पे मुझे n बोलना है। सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, इसको जो 2a है इसको मैं लिख लूंगा a प्लस, इसके बाद लिख लूंगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स b। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये आपने क्या किया, तो मैंने ये लिखा, ये आपका क्या हो गया nth टर्म, हमने अभी जस्ट निकाला था जो nth टर्म ab है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यही तो आपका nth टर्म ऑफ ab होता है। ठीक है, तो ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है, हमने मान लिया, अगर इससे कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है और आपको लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, आप ये बताइए, आप चाहो तो आप इस फॉर्मूला से आराम से कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखा होगा, लास्ट टर्म दे रखा होगा और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म दे रखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ये लगा सकते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं लगा सकते, नहीं है तो हम उसमें हमको लगेगा कि यार कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, तो फिर सम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे है nth टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म में दे रखा है तो nth टर्म ये आपका nth टर्म, ये तो आपका लास्ट टर्म है।
मतलब ये लास्ट तो नहीं कह सकते हैं। जैसे ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म हो गया। अब आपसे क्या है कि फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, उसी को हमने क्या किया, nth टर्म ले लिया। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, आपको जैसे टर्म दे रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसको हम, इसका कहने का ये मतलब हुआ इस सम ऑफ जो EP होता है वो आपका n/2 a प्लस l। अब l क्या होता है, l रिप्रेजेंट करता है आपका लास्ट टर्म ऑफ EP। तो अगर आपका फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं उस सम का, सॉरी वो जो EP है उसका सम क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल हम उसका उस जो EP है उसका हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या चीज बताया इसमें, मैंने आपको बताया सम ऑफ n टर्म वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2d, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसको थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a को लिख दिया मैंने a प्लस n-1 इंटू d। तो a प्लस n-1 इंटू d क्या है, ये तो nth टर्म है, कि कोई भी nth टर्म है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसमें टोटल नंबर जो टर्म है वो n है, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो ये क्या कौन सा टर्म हो गया, ये तो लास्ट टर्म हो गया ना। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये क्या हो गया b प्लस l, ठीक है, इनटू n/2। इससे आपका लास्ट टर्म आ जाएगा, इससे आपका वो जो है सम है वो सम आ जाएगा, ठीक है। EP में कंसेप्ट की अगर बात करें तो इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कंसेप्ट में नहीं है। अब आपसे इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर तो हम नहीं कह सकते हैं, कंसेप्ट वाइज से बहुत छोटा है बट इसका बहुत यूज है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है ना कि जैसे अर्थमेटिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है फॉर द AP, एक AP दे रखा है, वो है आपका क्या है 3/2 और दूसरा क्या है 1/2, फिर क्या है -1/2, फिर क्या है -3/2, ऐसे करके ये क्या दे रखा है, एक AP दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये एक AP है, ठीक है। अब इसमें फिर क्या रहा है कि ये जो AP है, ठीक है, ये जो AP है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी है, इसका फर्स्ट टर्म दे रखा AP है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से, तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 3/2। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे, कोई भी हम दो टर्म दे देंगे, ठीक है। जो बाद वाला टर्म है उसको उससे पहले वाला टर्म से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम मान लेते हैं इस टर्म को ले लेते हैं, ठीक है। हम तो चाहे इसको भी ले सकते हैं बट इसमें इसको ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये बाद वाला टर्म ये है माइनस का हाफ माइनस और ये हाफ, ठीक है। ये आपका क्या आ गया माइनस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी चेक कर सकते हैं। ये क्या आएगा आपका -3/2 माइनस का, ये क्या आएगा आपका -1/2, ठीक है। ये आपका आएगा -3/2 प्लस 1/2। ये भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -1। ये जो कॉमन EP है उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है -1, ठीक है। चलिए बहुत इजी था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, क्वेश्चन भी बहुत इजी देंगे। और क्वेश्चन टफ क्या ही दे सकता है यार, आपको कंसेप्ट अगर पता है तो फिर क्वेश्चन में क्या ही टफनेस बना सकता है। हमें तो हर चीज़ पता है ना। मीन्स आपको अगर हर चीज़ पता है तो क्या है ना कि कैसा भी क्वेश्चन भी कर तो लेंगे ही हम लोग। अब जैसे क्या रहा है एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम वो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम का है और ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई।
The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 for the each additional kilometer। मतलब एक टैक्सी फेयर कहीं पर कोई सिटी है कुछ भी है वहाँ पे क्या है टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट जो टैक्सी फेयर है वो आपका 15 है और उसके बाद जैसे जैसे एडिशनल किलोमीटर ऐड होने पर इसमें ऐड जो है इसमें 8 रुपीज़ ऐड होते जाता है 8 रुपीज़ का ऐड होते चले जाता है 8 रुपीज़ का ऐड होते चले जाता है। ये तो सिंपल है यार, इसमें आपसे पूछा एपी है या नहीं है, पहले भी कह रहा कॉमन डिफरेंस ही कह रहा है 8 है फर्स्ट टर्म। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो 8 से स्टार्ट नहीं होता, मैंने ऐसा नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो, कोई भी नंबर से स्टार्ट हो, बट दो टर्म का जो है डिफरेंस जो है आपका वो क्या होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस वो सेम होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। अगर वो फिक्स है तो एपी में, तो एपी में है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, अब क्या रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि जैसे एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, उसमें क्या है कुछ एयर प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है उसमें एयर प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेजेंट है वो हम मान लेते हैं V है। उसमें से क्या कर रहा है वैक्यूम पंप से एक बार में 1/4 इसका 1/4 हम निकाल लेते हैं। इसका 1/4 निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका V/4 वो निकाल लेंगे तो इसमें से अगर निकाल दिया तो कितना बचेगा V माइनस V/4 दैट इज 3V/4। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे ये जो बचा है, ठीक है, इसमें से ये कह रहा है ना, ठीक है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, अब फिर कह रहा है एक चीज और भी ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जैसे हमने क्या किया पहले से वॉल्यूम इतना था, हमने इसका 1/4 निकाल दिया, हमने इसका 1/4 निकाल दिया तो सब चेक कर दिया तो कितना बच गया। अब इसका 1/4 हमने निकाल दिया, फिर से इसका अगर हम 1/4 निकाल देंगे तो ये क्या आएगा 3V/16 और इसको हम 3V/4 से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3V/16। ये है ना, नहीं सॉरी ये 3V/16 नहीं है, सॉरी ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये 9V ये आ जाएगा आपका 9V/16 आएगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम इसका अब चेक करेंगे क्या है इसका डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस आया, बस इतना ही, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ये टर्म और लिखते हैं लेकिन हम यहीं पे चेक कर लेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 3V/4 माइनस B दैट इज 3B माइनस 4B, ये हो जाएगा आपका माइनस 4B/4 सॉरी माइनस B/4। फिर उसके बाद हम इस दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये क्या आएगा आपका 9V/16 माइनस 3B/16। इसको अगर देखेंगे तो ये आपका आ गया 16, ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 4 3 12। ठीक है, ये आपका आ गया माइनस 3B/16, ये आपका आ गया माइनस 3B/16। तो क्या आप क्लियरली देख के हम बता सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है या फिर दो जो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या सेम नहीं है, दैट मींस ये जो है वो ईपी में नहीं है, ये आपका ईपी में है। ठीक है, तो बस इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बस इस क्वेश्चन में ये कह रहा था जो एयर रिमेनिंग बच रहा उसमें से 1/4 निकाल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर जितना बचा उसमें 1/4 निकाल लिए, ठीक है, फिर जितना बचा उसका 1/4 निकाल लिए। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बस हमने क्या किया जो पहले V मान लिया उसका 1/4 निकाल दिया, उसका 1/4 निकाल दिया, कितना बच गया इतना बच गया, फिर इसका 1/4 निकाल दिया, इसका 1/4 कितना होता है 3B/16, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो फिर ये आ गया। हम दो टर्म निकाल लिए, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लिए क्या वो ईपी में है तो नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसका सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए बी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। बहुत सिंपल एकदम, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है,
और आपको कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10, तो अगला टर्म क्या होगा 20, अगला टर्म क्या होगा 30, अगला टर्म क्या होगा 40। यही आपसे पूछ रहा था सिंपल। फर्स्ट टर्म दे रखा था, कॉमन डिफरेंस दे रखा था 10, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आएगा। कोई भी एक टर्म ले लो उसमें अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट टर्म आएगा। कोई भी एक टर्म ले लो उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगा। आना भी चाहिए था क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि जो दो कोई कंसेक्यूटिव टर्म ले लोगे तो इसका और इसका डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म लोगे तो नेक्स्ट वाला टर्म माइनस उसके जो प्रीवियस टर्म है वो डिफरेंस करोगे तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाती है। तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि जो अगर फर्स्ट टर्म दे रखा कॉमन डिफरेंस दे रहा है तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज फोर्थ टर्म, ऐसे करके। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपी दे रखा इसका आपको पूछना है कि फर्स्ट टर्म बताना आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, बहुत इजी है। ठीक है, कर लोगे आप लोग। हाँ, एक थोड़ा सा मैं वो करके दे देता हूँ, जैसे इसमें दे रखा है √3, ये है √6, ये आपका है √9 और आपका है √12। इसमें क्या कह रहा है आपको बता रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द थ्री टर्म। आपको ये बताना क्या ये एपी में है या नहीं है, क्या ये एपी में है या नहीं है। हम क्या करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसको। अच्छा, इस एक चीज इसको हम और भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं √3, इसको आप लिख सकते हैं √3 √2 into √3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 into √3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 into √4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, अब इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 into √2 माइनस √3। इसमें √3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा √2 - 1। इसी तरह इसमें एक बार इसको हम चेक कर लेंगे, इसमें √3 into √3 और इसमें भी √3 है, इसमें भी √3, हम क्या करेंगे √3 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 - √2। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, इसमें भी √3 कॉमन तो है नहीं, इसको फिर आएगा ये आपका आ जाएगा √4 - √3। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे इस केस में कॉमन डिफरेंस ये आया, इस केस में कॉमन डिफरेंस ये आया, इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आया ये, तो क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है। दैट मींस ये जो है ये सॉरी ये ईपी में नहीं है। बस सिंपल सा फंडा एकदम है। आपको दो टर्म का डिफरेंस निकाल के देखना है, अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है दैट मींस वो ईपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ईपी में नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम ये तो हो गया पता करना है कि ईपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, बस हम ऐसे करके हमेशा हम चेक करते हैं, अगर वो सेम आ रहा है तो ईपी में है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो ईपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्या है, एक टर्म दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी इज -81। एक एपी दे रखा है, ये आपका है 21, अर्थमेटिक पहले क्वेश्चन में लिख रखा है, ये आपका होगा 18, ये आपका 15। ठीक है, और ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो एपी है इसका कोई भी टर्म जो है वो -81 है, मतलब जैसे इसको हम और भी फाइंड करके लाइन सारा टर्म को मान लीजिए कुछ 100-200 टर्म, हमारे पास बहुत टाइम है, हमने क्या किया 100-200 टर्म निकाल लिया। तो उसमें पूछ रहा है क्या कोई भी आप देखोगे तो जो 200 टर्म निकाला क्या उसमें 81 -81 है, यानी कि इस एपी का कोई भी टर्म जो है -81 है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम आपको दे रखा कि एपी में है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपका क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 18 - 21 इज -3। इससे तो हमें ये पता चल गया कि ये जो ईपी है वो डिक्रीजिंग नेचर का है। अब हम निकालते हैं कि क्या इसका कोई भी टर्म -81 है। हम मान लेते हैं जो इसका nth टर्म है वो -81 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 टाइम्स t, यही तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या माना है कि जो इसका nth टर्म है वो -81 है, तो हम nth टर्म को क्या लिख देंगे -81 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 21 प्लस n - 1, n तो हमने माना nth टर्म इनटू d, डिफरेंस क्या है -3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 81, ठीक है, ये क्या आएगा आपका 21 और ये आपका आ जाएगा, ये जो है ये आपका आ जाएगा माइनस का 3n, ये आपका आ जाएगा -3n और ये आपका हो जाएगा +3।
इसको देखेंगे अगर ये आपका आ जाएगा इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 3n। इस 3n को हमने क्या किया LHS के लेफ्ट में आ गया, ये पॉजिटिव बन गया और इसको इस साइड ही रहने देते हैं और इसको इस साइड लेके चले जाएंगे। बस ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो 81 और इस साइड जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 23 प्लस 3 इज 24 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 81। ठीक है, 3n इज इक्वल्स टू इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 5 4 1 5 और ये आपका आ गया 8 और 2 इज 10। n को हम देखेंगे तो ये आपका आएगा 105 और 3। इसको हम पढ़ करके देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 5। दैट मींस जो है इसका जो 35th टर्म है वो है -81। क्या 81 जो है इसका कोई टर्म है तो है। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कोई नंबर दे दिया, क्या वो इस सीरीज का इस एपी का कोई भी टर्म है, मतलब मुझे नहीं पता क्या टर्म है वो, बट कोई भी टर्म है वो, क्या उस टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो आपको नंबर दे रखा है ना उसको हम nth टर्म मान लेंगे, जो नंबर आपको दे रखा है उसको हम क्या करेंगे nth टर्म मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया -81 को हमने क्या मान लिया कि वो जो है nth टर्म है। ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू t। मैंने ये लिख दिया और मैंने माना है कि जो nth टर्म है वही -81 है, तो इसको हमने क्या किया -81 के इक्वल कर दिया। इसमें हमने a का वैल्यू रख दिया, n-1 n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू पता है, हमने सब रख दिया, n निकाल दिया। अगर n आपका आ गया एक इंटीजर तो इसका मतलब क्या है, वो जो सीरीज है वो जो सीक्वेंस है उसमें क्या है वो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए, अच्छा आप बोलोगे कि सर कब नहीं आएगा, अब जैसे मान लेते हैं n का वैल्यू आ गया फ्रैक्शन में, क्योंकि n है ना, ये तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, n का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, तो हम ये क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो पॉसिबल थोड़ी ना है, सीक्वेंस है वो नेगेटिव में थोड़ी ना, मतलब सीक्वेंस तो नेगेटिव में हो सकता है, नंबर जो nth टर्म है वो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, या फिर जो है जो नंबर जो टर्म है nth टर्म है वो थोड़ी ना फ्रैक्शन में आ सकता है कि 81 और हाफ टर्म 81.5 फिफ्थ टर्म है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड हो, या तो 81 टर्म होगा या 81st टर्म होगा या 82nd टर्म होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे करके इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, एक बात और भी है, इसमें ये पार्ट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म जो है वो जीरो है। ठीक है ना, इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या इसका कोई भी टर्म जीरो है। अगर हम इसको देखेंगे तो फिर से वही सेम कांसेप्ट लगा लेंगे, इसका हम मान लेंगे इसका nth टर्म जो है वो क्या है जीरो है, ले मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने मान लिया nth टर्म जीरो है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स b। हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें nth टर्म क्या मान लिया 0 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज 21 प्लस nth हमें पता है, n नहीं पता है, n-1 कॉमन डिफरेंस क्या है -3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस -3n और ये आपका आ जाएगा +3। इसको हम RHS में लिखा, लेफ्ट LHS में लेके आ जाएंगे, ये आपका आ गया 3n इज इक्वल्स टू ये आपका आ गया 24। इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 8 आएगा। जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का 8th टर्म होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, बस क्या है कि थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और अपने आप हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक और भी दे रखा है, जैसे दे रखा है डिटरमाइन एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। अब हमें पता नहीं है एपी, आपको एपी वो करना है, थर्ड टर्म है वो क्या है, ये आपका है जो है एक कोई सीक्वेंस है, उस वो जो है एपी में है उसका थर्ड टर्म दैट मींस T3, ये क्या दे रखा है आपका थर्ड टर्म इज 5 और आपका एक और चीज दे रखा है, ये आपका दे रखा है सेवंथ टर्म, ये आपका दे रखा है 9। तो आपको बताना है उस इसका एपी क्या होगा, वो जो है वो कौन सा सीक्वेंस है जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म है 9 है। ठीक है, वो एपी आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको भी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, इसका जो nth टर्म होता है वो क्या आता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, अब हम T3 के लिए निकालेंगे, T3 क्या आ जाएगा आपका, T3 का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसको हम क्या रख देंगे 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका a प्लस ये आपका हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 इनटू d। ये पहला इक्वेशन हो गया।
ठीक है। इसी तरह 7th टर्म दे रखा वो कितना है 9, तो 9 इज इक्वल्स टू a प्लस कितना टर्म है 7th टर्म में, ये क्या आ जाएगा आपका 6 इनटू d। ठीक है, दोनों को क्या कीजिए, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये कर दिया हमने, तो ये आपका आ गया माइनस माइनस ये तो आपको कट गया, ये आपका आ गया 2d इक्वल्स टू ये कितना आ गया 4। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ये आपका आ गया 2। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या रह गया, बस फर्स्ट टर्म निकालना हो रह गया। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो हम अभी भी निकाल सकते हैं, बिना कॉमन डिफरेंस निकाले भी हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें थर्ड टर्म पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सेकंड टर्म पता नहीं है, थर्ड टर्म हमें पता है। थर्ड टर्म कितना है 5 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। तो इसका इससे जो पहले, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो आपका इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव का मतलब वो जो ईपी है वो इंक्रीजिंग नेचर का, अगर वो ईपी इंक्रीजिंग नेचर का है दैट मींस जो है इससे पहले जो टर्म आएगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, और कितना छोटा होगा, कितना कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 - 2 इज 3, 3 - 2 इज 1। इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद का टर्म क्या होगा 5 + 2, उसके बाद क्या आएगा 9। ठीक है ना, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, ये आपका 7th टर्म आ रहा है, नहीं हमने क्या निकाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5th टर्म ही निकाल दिया। अच्छा, हमने कुछ शायद मिस कर दिया इसमें, कुछ कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ। T5 ये आपका थर्ड टर्म है, अरे यार मैंने यही गलत कर दिया ना, ये थर्ड टर्म है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4D, सॉरी आप समझ लो, ये मैंने 4D लिख दिया, ये थर्ड टर्म है तो ये 2D आना चाहिए। यहाँ पर आया कितना 3 - 1 दैट इज 2, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपका थर्ड टर्म है वो दे रखा है 5, तो थर्ड टर्म क्या होगा थोड़ा सा ध्यान रखें कैलकुलेशन का, ये आपका आएगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म मींस 3 - 1 दैट इज 2D, ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये आपका 5 के इक्वल आएगा। 7th टर्म दे रखा है 9, तो A प्लस कितना 7th टर्म यानी कि 6D इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 9। फिर से वही सेम करना है, इक्वेशन सकते हैं माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये अगर करेंगे तो ये तो आपका माइनस ये तो गया आपका कैंसिल हो गया, आउट हो गया, ये आपका आ गया 4D, ये कितना आ गया 4D इज इक्वल्स टू कितना आ गया, D इज इक्वल्स टू आ गया 1। आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है दैट मींस। अच्छा फिर से मैं वही बताऊंगा, अगर आप चाहो तो इस D का वैल्यू किसी एक टर्म में पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, बट हमें फर्स्ट टर्म थोड़ी ना निकालना है, हमें तो ये EP निकालना है। हम इसके अब यहाँ से भी हम EP निकाल सकते हैं, हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है, सेकंड टर्म नहीं पता, बट थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म आपका है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, दैट मींस ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इसी जो पिछला जो टर्म होगा, जो थर्ड टर्म से जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, फिर ये जो है थर्ड टर्म से छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग नेचर का EP है और कॉमन डिफरेंस है कितना, ये 1 है, तो 5 - 1 इज 4, ये 3। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा EP होगा वो क्या होगा, ये होगा, आपका थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका 6 7 8 9। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, आपका 7th टर्म क्या आ गया 9 आ गया, और क्वेश्चन में भी देखा था आपका 7th टर्म 9, तो हमने जो ये सीरीज निकाला वो सही निकाला, आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एकदम ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझ लेते हो ना ये क्वेश्चन होना ही होना है, नहीं क्यों होगा, आपने हर चीज समझा है क्यों नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक फिर से दे रखा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 23। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जैसे दे रखा हम चेक करेंगे EP में है या नहीं। एक बार हम ये चेक कर रहे हैं EP में है तो हम क्या करेंगे nth टर्म को मान लेंगे 301, ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू सॉल्व करेंगे। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया दैट मींस 301 जो है वो सीक्वेंस का कोई ना कोई एक टर्म है। ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा हाँ ये भी ठीक है, इसमें क्या रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आप बोलोगे 2 डिजिट, अब देखो इसमें क्या है ना कि ये सब क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा आपको सोचना है। इसमें सोचना क्या है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, आपको सारे क्या लेना है कि 2 डिजिट नंबर लेना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल क्या होगा
10 2 से हम जैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, हम 10 से चेक करना शुरू करेंगे, नॉट 10, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी, कि जो हमारा जो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 10 है। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। 12 3 से डिविजिबल है? यस। जो हमारा पहला टर्म आएगा वो क्या होगा? 12 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 18 आएगा। उसके बाद 21 आएगा। ऐसे करके चलता चलेगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि लास्ट का कुछ टर्म देखेंगे। हम क्या करेंगे? कुछ लास्ट का टर्म देखेंगे। लास्ट का टर्म कैसे देखेंगे? हमारा जो सबसे बड़ा सेकंड डिजिट नंबर है वो क्या है? वो 99 है। क्या 99 3 से डिविजिबल है? 99 3 से डिविजिबल है। तो आपका जो लास्ट टर्म हो गया वो हो गया 99। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये एपी तैयार हो गया, इस एपी का बताइए 99 जो है क्या टर्म है? 99 जैसे मान लीजिए अगर 20वां टर्म होगा तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके अगर मान लीजिए ये 20th टर्म है तो टोटल कितने नंबर होंगे? टोटल कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल? 20। अगर मान लीजिए ये आपका आ गया 25, तो जो टोटल कितने नंबर, टोटल 25 टर्म ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 2 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? आपका फर्स्ट टर्म हो गया 12। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 3। ठीक है, अच्छा nth टर्म हम क्या मान लेते हैं? nth टर्म हम मान लेते हैं 99। ठीक है, और nth टर्म का हमने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा था, dnth बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। कॉमन डिफरेंस nth टर्म क्या है आपका? 99 जो हमने माना है। तो फर्स्ट टर्म क्या आता है यहाँ पर? 12 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। इसको अगर हम देखेंगे तो 99 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इज 9 प्लस 3n। इसको आप इस साइड लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, ये 99 माइनस 9 इज 90 इज इक्वल्स टू 3n। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आएगा? n इज इक्वल्स टू 30। तो टोटल कितने टर्म है? जैसे यहाँ पे क्या आ गया? ये 30th टर्म आ गया आपका। ठीक है, ये 30th टर्म, ये कौन सा टर्म है? ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। कौन सा एपी का? वैसा एपी का जिसमें जो है 2 डिजिट नंबर है, जो 2 डिजिट नंबर है और 3 से डिविजिबल है। क्योंकि 3 से जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है वो क्या? 12 है। ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया? सबसे जो छोटा है 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो निकाल लिया, सबसे बड़ा है वो निकाल लिया। ठीक है, अगर ये 30th टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि उसके बाद फिर हमने क्या किया? जो हमने मान लिया कि जो 99 है जो कि 3 से डिविजिबल है और 3 से 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो डिविजिबल है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये nth टर्म है। हमने ये nth टर्म है तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगा दिए, dnth बराबर a plus n minus 1 into 2। इसमें हमको a का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हमने पुट कर दिया, n के लिए सॉल्व कर दिया। n कितना आया? 30 आया। दैट मींस ये जो 99 है वो क्या? 30th टर्म है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ से ये चीज देख करके हम ये बता सकते हैं कि टोटल 30 ऐसे टर्म हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा होता तो ये नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता? सारा 2 डिजिट का नंबर लिखते, उसके बाद हम चेक करते कि कौन कौन से 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके बाद सबको काउंट करते। बट हमने ये भी पढ़ा है, उससे हमें कितना अच्छा से समझ में आ गया इजीली एकदम कितने नंबर करना और कितना जल्दी हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम उसके बाद कुछ इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि जैसे है 30 टर्म ऑफ एपीज, ये एक एपी दे रखा है, उसका आपका 30 टर्म पूछ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, 11th टर्म ऑफ एक एपी दे रखा है, उसका 11th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, इन द फॉलोइंग एपीज, अच्छा एपी दे रखा है, उसमें कुछ टर्म मिसिंग है वो निकालना है। तो ये सब सारे बहुत सारे इजी है। नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कुछ एपी दे रखा है उसमें नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। जैसे इसमें ये भी हम देख लेते हैं, ये दे रखा है आपका 7। ठीक है, ये दे रखा है 30, 19 ऐसे करके, ये क्या लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 205। आपसे इसमें पूछ रहा है ये जो एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? हम मान लेंगे ये जो है आपका ये nth टर्म है, ये क्या है? nth टर्म है। ठीक है, ये आपका कौन सा टर्म है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है।
और फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू 7। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए माइनस ये आपका कितना आएगा 6 आ गया। ये आपका nth टर्म है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। ठीक है, टी एन एन क्या आपका टर्म क्या है 205, तो 205 इज इक्वल्स टू ए क्या है आपका 7 प्लस एन माइनस 1, हमें पता नहीं है, डी क्या है हमारा 6 है, हमने इसमें पुट कर दिया, तो 205 ठीक है इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 एन माइनस 6, ये आपका क्या आ गया 1 आया। और इस जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 7 माइनस 6 इज 1, इसको लिख देंगे 205 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 1, और ये जो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 204 इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा 604 अपॉन सॉरी 204 अपॉन 6, इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 6 4 जा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा, वो आएगा आपका आएगा 34। ठीक है, ये हम आराम से कर लेंगे। आपको ईपी दे रखा है, आपको लास्ट टर्म दे रखा है, आपसे पूछा है कि इस ईपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो हमने लास्ट टर्म को हम मान लेंगे nth टर्म है, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो n का जो वैल्यू आएगा उतने नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, आई थिंक ये भी बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 205। ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं। हाउ मेनी क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। 250 ये कह रहा है ना, हाँ 250। आपको 4 का मल्टीपल बताना है, आपको 4 का कितने मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच है। हमें क्या करना है, 4 का मल्टीपल बताना है, तो 4 का जैसे मल्टीपल है और किसके किसके बीच बताना है, 10 और 250 के बीच बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल है, तो 4 का जैसे मल्टीपल करेंगे तो 4 4 4 2 8 4 3 12। 10 के बाद पहला सबसे नंबर कौन है जो 4 से डिविजिबल है, 12, तो आपका 12, फिर क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 24, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, और आपको कहां से कहां देखना था, 10 और 250 के बीच देखना था, क्या 250 डिविजिबल है 4 से, क्या 250 डिविजिबल है, तो हम चेक कर लेंगे 250। ठीक है, 6 ये आपका आ गया 102, ये आ गया 2, ये आ गया आपका रिमाइंडर 2 आ गया। दैट मींस 250 तो डिविजिबल नहीं है, बट 250 माइनस 2 ये आपका डिविजिबल जरूर होगा, दैट इज 248 जो है वो डिविजिबल होगा, किससे, ये 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा 248। आपको समझना है इसमें कि 10 और 250 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। हमने क्या किया, 10 के बाद 10 से चेक करना स्टार्ट किया, 10 4 का मल्टीपल है, नहीं 11 है, नहीं 12 है, यस, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। ठीक है, ऐसे करके क्या उसके बाद कहां तक चेक करना है, 250 तक, क्या 250 है, नहीं, 249 है, नहीं, 248 है, हाँ। ये कैसे पता चला, हमने क्या किया, डायरेक्ट 250 से डिवाइड कर दिया 4 से, जितना रिमाइंडर आया ना उसको आप इसमें से माइनस कर लो, वो नंबर तो 4 से डिविजिबल होगा ही। हमने क्या किया 250 में से 2 रिमाइंडर को माइनस कर लिया, दैट इज 248 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब कह रहा है इसमें कितने टर्म है, ऐसा कितने नंबर है। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म, ये आपका होगा फर्स्ट टर्म, दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस क्या आपका क्या आ गया 4 आ गया। हम क्या करेंगे फिर से, इसको हम मान लेंगे nth टर्म, इसको हम मान लेंगे हम nth टर्म। nth टर्म हमने मान लिया, t n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, nth टर्म आपका क्या है 248, ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 12 प्लस n माइनस 1 दैट इज कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4, इसको हम फिर से आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, 248 इक्वल्स टू 8 प्लस 4n। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 4n इक्वल्स टू 248 और आएगा माइनस 8 दैट इज 240 460, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू क्या आएगा 60। ये क्या है आपका 60th टर्म है, दैट मींस टोटल ऐसे कितने टर्म हैं जो 4 से डिविजिबल है और 10 और 250 के बीच है, तो टोटल 60 टर्म है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म आपका कितना आया 60 आया, 60th टर्म है, तो टोटल कितने नंबर कितने टर्म है 60 टर्म है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
अच्छा, एक दो कुछ थोड़ा सा हम वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा जरूरी है। अब क्या है, रामकली से 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। जैसे इसमें क्या है, ये जो कोई जैसे रामकली के नाम की कोई है, ठीक है, जो उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर की फर्स्ट वीक में कितना सेव की है, 5 रुपीज, उसकी नेक्स्ट वीक में कितना की है, वो 5 में 1.75 बढ़ा देता है, दैट इज 6.75। ऐसे ही 1.75 जो है ना, हर जो है वीक में उसको बढ़ाते जाना है। तो इसमें क्या हुआ ना कि कोई ऐसा वीक आया जिसमें इसका जो है सेविंग जो हो गया 20.75। आपको बताना है कि कौन सा वीक में जो है वो जो है कौन सा वीक में क्या वीक में जो है उसका सेविंग होगा। तो बस बहुत ईजी है, आपका ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म दैट इज ए। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो दे रखा है 1.75, ठीक है, जो बढ़ा देंगे वो वही तो कॉमन डिफरेंस हुआ। आपका nth टर्म, इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे nth टर्म मान लेंगे, बस nth टर्म के लिए सॉल्व कर लेंगे। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। जो nth टर्म है वो क्या है 20.75 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n माइनस 1, n क्या है आपका पता नहीं है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75, ठीक है। तो ये कर लेंगे, तो 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 20.75 माइनस 1.75 ये आपका आ जाएगा 19 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 n। इसको फिर इस माइनस से लेके आ जाएंगे, ये आएगा आपका 14, ये आपका आ जाएगा 1.75 n। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 1.75। ये हटाएंगे, ऊपर में 2 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से वो करेंगे, तो 5 टू जाते हैं 4 0 0, ये 5 से करेंगे तो 5 3 15 2 5, इसको फिर से 5 से करेंगे, ठीक है, या 7 से कर लेते हैं, 7 5 7 4 4 5 8 जा। तो जो nth है वो nth का कितना है आपका 8 आ गया। तो ये 8वां जो वीक होगा, ये nth क्या है 8, यानी कि 8th टर्म है ये। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये जो 8वां जो वीक है उस वीक में इसका सेविंग क्या होगा 20.75। तो हम ऐसे को सॉल्व करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और भी होता है, ध्यान रखना होता है कि ये थोड़ा सा मैं करके आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करके हम थोड़ा सा देखते हैं। सम ऑफ द 14th टर्म ऑफ EP is 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ये भी बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ईजी है। क्या दे रखा है, एक EP है, ठीक है, एक EP है, जो EP है वो है दे रखा है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, सम ऑफ ये SN क्या है, रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यहाँ पर क्या आ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, यानी S14, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इज AP का कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म कितना है 10 है। आपको पूछ रहा है कि इसका 20th टर्म कितना होगा, 20th टर्म कितना होगा। n कितना आया, n कितना आया आपका, n आ गया आपका 14। सम ऑफ n टर्म का हमने फॉर्मूला देखा था, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स b, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। फर्स्ट 14 टर्म का सम कितना दे रखा है 1050 इज इक्वल्स टू n हमें पता है 14 अपॉन 2, 14 n हमें क्या है 14 और अपॉन 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा 2 इंटू 10 प्लस n हमको पता है n कितना है, n आपका 14 माइनस 1 दैट इज 13। कॉमन डिफरेंस क्या है हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है। ये आपका 7 आ गया, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो 1050 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 13d। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं। 7 15 7 का ये आ गया आपका, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 150 माइनस 20 दैट इज 130 इज इक्वल्स टू 13d। यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से d का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। ये जो EP है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 10। तो ये हम लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, बहुत इजी था, बिल्कुल इजी था।
हमसे कुछ भी अच्छा आपसे पूछ रहा है कि इसका 20th टर्म क्या होगा, आप तो बहुत इजी है, T20th आपको निकालना है। हम अभी जस्ट निकाला, कितने क्वेश्चन में किया, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 क्या होगा 20 - 1 दैट इज 19 इनटू d क्या है 10 है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 10 है, और हम तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 10 प्लस 20 - 1 दैट इज 19 इनटू d दैट इज 10, 19 इनटू 10 इज 190, 190 प्लस 10 दैट इज 200। ये आपका 20th टर्म का क्या होगा 200 होगा। अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ AB मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज इतना। अब क्या कह रहा है कि आपको पहले कितने टर्म लेने हैं जिसका सम जो है कुछ एक नंबर यहाँ बराबर आ जाएगा। हमने क्या किया, हम पहले मान लेंगे कि पहले n टर्म है जिसका सम जो आ रहा है आपको ये जो दे रखा है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे, वो आपका इजीली आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला भी है, बट फॉर्मूला का आप एबी में अगर आप एबी समझ रखे हो तो फॉर्मूला नहीं भी, मतलब फॉर्मूला आपको नहीं भी वो रहेगा आइडिया तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या आता है आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे मान लो ये दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, इस पहले 8 टर्म का आपको सम बताना है, क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू 9 अपॉन 2 36। इसका सम कितना आएगा 36 क्या आएगा, ऐड करके देख लो आप उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ बीपीज आर इतना, इफ कॉमन डिफरेंस इज दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा है, उसका सम दे रखा, आपसे पूछ रहा है, नहीं सम को नहीं दे रखा, उससे आपको मैं कहीं देता हूँ, ये आपका दे रहा है फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ये आपका दे रखा है 70, और लास्ट टर्म दैट इज कितना है 350, ठीक है। और एक कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा आपका मैंने हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका करने का दो तरीका है, इसका करने का कितना है दो तरीका। हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, हमें पहले वो फाइंड करना है फिर इसका सम फाइंड करना है। आप ध्यान से लिखोगे तो सम ऑफ n टर्म क्या आता है, वो आता है n/2 इंटू e प्लस l। हमें ये पता है l पता है, बस n ही नहीं पता है, हमें n ही पता करना है। लास्ट टर्म दे रखा आपका ये तो tn, हम लास्ट टर्म को लेंगे nth टर्म तो e माइनस n माइनस 1 टाइम्स d कर देंगे, ठीक है। और ये लास्ट टर्म है कितना 350 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है 17 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ n का वैल्यू आएगा, आप ये जो n का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो सम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी था, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, अगर कंसेप्ट पता है तो फिर कर सकते हैं। क्या एक फिर क्वेश्चन कह रहा है सो दैट a1 a2 till an form an AP where an is defined below an। अच्छा एक है so that a1 form an AP, ठीक है, a1 a2 a3 till an, ये क्या है AP में, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये क्या है AP में है, तो कह रहा है where AP where an is defined below, an कैसे डिफाइन किया गया है, an is equals to आपका दिया है 3 + 4 पहला पार्ट, ठीक है, ऐसा है। तो आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि ये एक एपी है, ये एक क्या है एपी है, ठीक है। अब हमें पता है अब ये a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे करके, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, वेरिएबल में दे रखा है बट बहुत इजी है, ठीक है। अब ये सारा क्या है एपी में है, अब एपी में है और इसका आपको कह रहा है कि जो nth टर्म है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम a1 पता नहीं, a2 पता नहीं, a3 नहीं पता है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि इस AP का आपको पहले 15 टर्म का सम फाइंड करना है,
बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इसका हम पहला टर्म निकाल लेंगे। पहला टर्म के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। a1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 4 दैट इज 7, ये आपका आ गया 7। हम a2 निकाल लेंगे। a2 क्या आएगा आपका, a2 n2 रख दिया तो यहाँ आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8 3 11, ये आपका 11 आ गया। a3 हम निकाल लेंगे। ये क्या आएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 3 15, ये 15 आ गया। अब तो आपको पता चल गया कि ये भी है क्या, 7 है 8 11 है 15 है। अब आपको इससे क्या करना है, इसका पहला 15 टर्म का सम पूछ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज n 15 upon 2 15 number of term of 2 into 2a, that is 2 into a is 7 plus 15 टर्म का पूछ रहा है ना आपको, तो 15 minus 1 that is 14। अब कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस is 4, बस निकल गया। ये क्या हो गया 15 upon 2, इसको देखेंगे तो ये आपका आ गया 14 प्लस 14 9 जा 14 into 9। इसको हम क्या कर लेंगे 15 अपॉन 2, इसमें हम क्या करेंगे इनटू 14 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, तो ये आ गया आपका 15 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 10। इसको हम ऐसे लिख देंगे 5, ठीक है। 14 5 जा 70 इंटू 15, ये आपका आएगा 1050। तो पहला जो है फर्स्ट 15 टर्म का सम कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, सॉरी मैंने ये 4 था यार, ये 4 था, मैंने कैलकुलेशन फिर से मिस्टेक कर दिया। ये आपका 4 है, मैंने इसको 9 समझ लिया, ठीक है। तो बाकी ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर कर दिया मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक वो भी जल्दी से 15 अपॉन 2, ठीक है। ये आप मैंने क्या किया, इसमें से 14 कॉमन ले लिया 20 14, और यहाँ कितना बच गया 1 प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7 15 इंटू 7 इंटू 5, तो आप देखोगे तो ये 15 इंटू कितना आएगा 35, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 25 2 15 2 17, और ये आ गया 35, ये आ गया 5 2, और ये आ गया 4 और 5 2 5। ये जो पहला 15 टर्म होगा उसका सम क्या आएगा आपका, आएगा 5 2 5 आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ये भी दे रखा है, बहुत इजी है यार। मैंने एक n को 1 रख दिया, फर्स्ट टर्म आ गया, n को 2 रख दिया, सेकंड टर्म आया, n को 3 रख दिया, थर्ड टर्म आ गया, ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आ ही चुके हैं। बस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझना है और हो गया, बस इससे ज़्यादा और ज़्यादा डिफरेंट रहता ही नहीं, बस इतना इजी रहता है। अच्छा एक टर्म और है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ab इज 4n minus n स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ये क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में, ये दे रखा है आपका 4n minus n स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the first term, say s1, what is the sum of first two term, ठीक है। पहला क्या कर रहा है आपको कि पूछ रहा है what is the sum of first two term, पहले पूछ रहा है what is the first term। अगर हम फर्स्ट टर्म पूछेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म वो तो सेम ही होता है ना, क्योंकि मान लेते हैं ये एक ए बी है 2 4 6, इसका पहला टर्म क्या होगा 2 आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा वो भी 2 आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म वो 6 आएगा ना। लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए क्या है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म वो क्या होता है सेम ही होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये सेम होता है। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें हम n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। आपका पहला टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3 आ गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले दो टर्म का क्या होगा सम होगा, इसमें हम n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का क्या आएगा, सब ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है।
फिर पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि ये है, इसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म मुझे पता नहीं है, बट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कितना है मुझे पता है, ये 4 है। दैट मींस ये जो इसका जो है सेकंड टर्म है वो क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम 4 है और हमें सेकंड टर्म पता नहीं है बट दोनों का सम पता है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1 लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म को मैंने x मान लिया, ये आ गया आपका 4, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, आपका सेकंड टर्म क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब तो ये भी का फॉर्मेशन हो गया ना, अब तो क्या हो गया, ये ऐसा ही है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है। इसका जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आएगा 1 - 2 दैट इज 1 - 2 इज -1, ठीक है। ऐसे करके इसमें पूछ रहा है आपका कि nth कोई भी एक टर्म पूछ रहा है, जैसे थर्ड टर्म पूछ दिया था, आप थर्ड टर्म आराम से निकाल सकते हैं, आप इस फार्मूला लगा देंगे t थर्ड इक्वल्स टू ये क्या आपका 3 प्लस 3 थर्ड टर्म पूछ रहा है तो 3 - 1 दैट इज 2 इनटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका -2, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 4 दैट इज -1, हमारा वहां से भी -1 आया। 10th टर्म पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, कोई भी टर्म पूछेगा हम आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम आपको करवा दी है। अच्छा, आप लोग की सर एग्जाम में जो है थोड़ा सा मैंने अभी जस्ट बताया था कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता कि डिफिकल्ट रहता है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या है, वो कॉम्प्रिहेंशन एक देंगे, डिजाइन बना देंगे, कुछ भी दे देंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है, बहुत इजी होते हैं। बस ये 3-4 फॉर्मूला उसको ध्यान रखना, वही आपसे पूछेंगे, या तो उसमें फर्स्ट टर्म पूछ देंगे या पूछ देंगे कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जिसको ऐड करने के बाद वो बनेगा, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और भी आपको इसके से रिगार्डिंग करवा देता हूँ जो जनरली उसमें आते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है 200 logs are stacked in following manner। एक ऐसा दे रखा है जिसमें क्या है ना कि ऐसा कुछ दे रखा, ये है 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 200 कुछ रखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता है फर्स्ट टर्म कितना, सेकंड टर्म कितना, थर्ड टर्म कितना है, ठीक है। अभी तक नहीं पता है, बट इसमें कह रहा है इस टाइप से 20 logs in the bottom row, 19 in the first row। अच्छा, ये अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे जो बॉटम रो है इसमें 20 है लॉग्स है, इसमें 19 है, इसमें ये ना 19 इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। इसमें क्या है फिर 18 है, ठीक, ऐसे बढ़ती हुई जा रहा है एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म सबसे लास्ट में क्या है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसमें 20 है, उसके ऊपर वाला लेयर में 19 है, उसके ऊपर वाला लेयर में 18 है, उसके ऊपर में क्या होगा 17 होगा, उसके ऊपर में 16, उसके बाद 15 14 13 12 ऐसे करके है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top rows, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs आपसे पूछ रहा है कि ये जो मैंने कुछ भी रख रखा है, लकड़ी या फिर कुछ भी रख रखा है, ये कितने रो में हम रखेंगे कि इसका सम जो है 200 आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये कुछ ऐसा फॉर्म कह रहा है कि फर्स्ट आपका जो रो है जो सबसे नीचे वाला है ये आपका 20 है, दैट इज इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड को हम 19 ले लेते हैं, थर्ड को 18 ले लेते हैं, फोर्थ को हम 17 लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ है, मुझे पता नहीं है कि लास्ट में कितना है, लास्ट में क्या मानेंगे जो सबसे टॉप का है वो हमें पता नहीं है वो कितना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, कॉमन डिफरेंस क्या है -1। ये तो ईपी का फॉर्मेशन कर रहा है। आपसे पूछ रहा है ये कितने होंगे, कितने लॉग्स होंगे, कितने लेयर का होंगे, ठीक है। कितने जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो कितने ऐसे रो होंगे जिसमें कितने रो का हम लेयर बनाएंगे जिससे जो है हम 200 कोई भी चीज लेयर रखे हैं उसको हम रख सकते हैं। बहुत इजी है, ये तो एपी है। आपसे पूछ रहा क्या कि आपको बताना है कि कितने का फर्स्ट, कितने आपको टर्म रखने हैं, कितने, ये क्या है रो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें कितने रो होंगे जिसको हम बनाना पड़ेगा जिसमें हम 200 कोई भी चीज जो है लकड़ी है या फिर जो कुछ भी है उसको हम रख सकते हैं। ये सिंपल है, ईपी है। आपको क्या कह रहा है कि आपको nth टर्म बताना है जिसका फर्स्ट nth टर्म क्या आना चाहिए आपका 200 आना चाहिए,
सम कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको ए पता है, आपको ई पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज कितना है 200 और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है n/2 into 2a plus n minus 1 times d, ये आएगा। और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म क्या है 200 है इज इक्वल्स टू n मुझे पता नहीं है अपॉन 2 into 2a 2 into 20 प्लस n मुझे पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है -1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे 200 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 into ये क्या आएगा 40 माइनस n प्लस 1, ये है 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे आप इसको, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आएगा 200, इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 400, ये आपका आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा यहाँ, अगर 400 लिख दिया मैंने तो ये यहाँ से गायब हो गया, ये यहाँ आ गया, ये हो गया n इंटू 40 दैट इज 40 प्लस 1 इज 41, तो हम इसको लिख देंगे 41 n अंदर का मैंने क्या कर लिया 40 प्लस 1 इज 41 और माइनस क्या आ गया, माइनस का n आया और इससे मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका n स्क्वायर माइनस क्या आएगा 41n, उसको LHS में लेके आ गए प्लस 40, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, हमको क्या करना है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। अब 400 है, इसको कैसे स्प्लिट करें कि 41 भी आ जाए, 41 आ जाए। 400 है, क्या है 400 है, इसको हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे स्प्लिट, इसको हम कर देते हैं 20, ये क्या आएगा, ये चलिए 20 से नहीं करते हैं, इसको हम 4 से करते हैं, ये आएगा 100, इसको हम फिर से 4 से करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25 और 16, हम इसका कॉम्बिनेशन किसका बना लेते हैं n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो पहले हम इसमें n कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, n आपका क्या आ गया n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो ये आएगा n माइनस 25, एक क्या आ जाएगा दूसरा आपका आ जाएगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, आपका n आ जाएगा 25 एक और एक n आ जाएगा आपका 16। अब बोलोगे सर n का तो 2 वैल्यू आया, अब कैसे करेंगे, n का 2 वैल्यू तो नहीं आना चाहिए था, तो सबसे जब कभी भी ऐसा आए, ठीक है, कि आपको n का वैल्यू लग रहा है कि 2 वैल्यू आ गया, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या हमने जो किया है कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या आ गया आपका, वो दे रखा है कि 200 हमको लाना है, तो 200 इक्वल्स टू n अपॉन 2 into 2a प्लस n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, कॉमन डिफरेंस -1 n minus 1 2 into 20, ये आ गया 40 और ये आपका आ गया -n प्लस 1, ठीक है, -n प्लस 1, ये आपका आ गया 41 200, ये आ गया आपका 41n माइनस n स्क्वायर, फिर मैंने इसको इस साइड में क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 41n n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ठीक है, ये आ गया, मैंने इसको 41 को लिख दिया 25 into 6 25 माइनस 6 25 16 को मिडिल टर्म में तोड़ दिया, जो 41 इसको कैसे ब्रेक कर दिया 25 और 16 में, तो 25 फिर n पे सॉल्व किया तो n का वैल्यू कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गया यहाँ पे मैंने इसको फिर सॉल्व किया तो फिर आप आ गया n इक्वल्स टू 25 n इक्वल्स टू 16। अच्छा, अब आपका आ गया एक, आप बोलोगे कि सर 2 टर्म है, अब हम कौन सा आंसर लगाएं। आपको जब कभी भी आए आप सबसे हमेशा पहले क्या करो, चेक कर लिया करो, n हम 16 में रखते हैं, n 16 से क्या आएगा आपका 16th टर्म आएगा, n क्या आएगा 16 रखते हैं, n का वैल्यू 16 रखते हैं, 16 टर्म, तो 16th टर्म निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा e प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये आपका क्या दे रखा है 20 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 इनटू माइनस 1, ये आपका क्या आ गया 20 माइनस 15 दैट इज 5, ये आ गया 16 टर्म कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब एक बार हम t को क्या करते हैं 25 निकाल लेते हैं, ये आपका क्या आएगा 20 माइनस 24 दैट इज कितना आ गया -4, ये कैसे किया, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 क्या आएगा 24 इंटू d, d कितना है -1, ये आ गया आपका -24 20 माइनस 24 दैट इज -4। अच्छा, इसमें तो ये पता चल गया कि जो 25th टर्म है ये -4 है, और ये जो हम जो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म ये क्या है
नंबर ऑफ द, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, क्या वो माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो नहीं आया, बट यहाँ पे हम जब फाइनल देखे कि ये D25 लगा के देखे तो ये आ गया -20, माइनस का 4। क्या -4 हो सकता है? -4 चीज रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना यार। तो हमने जो n निकाला 25 ये रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपका टोटल कितना ऐसा रॉ बनाना पड़ेगा, तो टोटल हमको जो है 16 ऐसा रॉ बनाना पड़ेगा, जिसमें हम 200 चीज को रख सकते हैं, 200 ये जो भी है हमने उसको रख सकते हैं। और जो सबसे आपका जो टॉप होगा, सबसे जो आपका टॉप होगा वो कौन सा होगा? हमें क्या 16 टर्म बनाएंगे, तो फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, हमें क्या करना होगा? 16 टर्म निकालना होगा। हमने T16 निकाल दिया, वो कितना है? 5। जो सबसे टॉप का होगा उसमें कितने होंगे? 5। जो टॉप रो में होगा उसमें 5 ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पढ़ना है, उसको आपको एपी में, नॉट एआई सॉरी, एपी में कन्वर्ट करना है, आपको एपी से रिलेट करना है। अगर एक बार आपने रिलेट कर दिया, क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम में यही आते हैं। आपको एक दे रखा होगा कंप्रीहेंशन, उसमें क्या है, कुछ भी रखा होगा कि कुछ हम रख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, हो सकता है इसको उल्टा कर रखा होगा, कुछ भी कर रखा होगा, ठीक है। तो उसमें पढ़ना है, पढ़ के आपको हर जो भी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है आपको। समझ के एक बार आपने समझ लिया कि ये एपी का है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद जो भी पूछ रहा कह रहा है सम है तो सम का फॉर्मूला लगा दो, एंड टर्म है तो वो कर दो, ठीक है। जब कभी क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद उसको हम फिर से क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे हम जिसके लिए, किस चीज के लिए सॉल्व किए। जैसे एंड आया, यहाँ पे आया था 16 आया, 25 आया, दोनों पॉजिटिव आया, हम ऐसा नहीं करेंगे कि 25 लेके चलेंगे, क्योंकि 25 आप लेके चलोगे तो एंड T25 कितना आया? -4। और हमने जो निकाला था नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है? ये फर्स्ट रॉ में कितना नंबर ऑफ टर्म, जो ये जो सम ऑफ फर्स्ट SL क्या था? हमने नंबर ऑफ टर्म मान लिया था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म 25 तो नंबर ऑफ टर्म हो सकता है, बट हम जब T25 निकालेंगे तो 25th टर्म में क्या है? 25th टर्म निकाल के देखा तो हमने इसमें 4 है, तो -4 कोई चीज थोड़ी ना हो सकता है यार। हम इसमें अरेंज कर रहे हैं, कुछ लकड़ी है या फिर कुछ है, जो पहला रो में 20 है, फिर 18 है, फिर पहले 20 है, फिर 19 है, 18 है, 17 है, क्या -4 थोड़ी ना हो सकता है। तो हमने जो 25 निकाला था हम उसको रिजेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक हमारे लिए, ठीक है, सॉरी, हमारे और आपके लिए, ठीक है, ये जो है इतना जो है एपी में सफिशिएंट है। आप एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला देख लेना, आप इसको देख लेना, मैं आपको, और आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम कम हो तो आप चाहो तो इसको 1.5x में करके देख सकते हो। मैं आपको ये कहूँगा कि जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो कंप्रीहेंशन मिलेंगे 5 मार्क्स के, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में रहते हैं। तो ऐसे करके ये टोटल 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो प्लीज़ आप इसको कर लेना, ठीक है। थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए।